बेटा, अब जो हम करने जा रहे हैं वो जो क्वेश्चन है वो है हमारा, राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे। तो पहले आप अपना नोटबुक से, सॉरी बुक से नोटबुक में क्वेश्चन को उतारिए, देन हम फिर उसका आंसर करते हैं। ओके बेटा, तो पहले आप जो है क्वेश्चन लिखिए बुक से, अपनी नोटबुक से, नोटबुक में नोट डाउन करिए। क्वेश्चन है क, राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोग। मैम क्या करना है? सबसे पहली बात तो ये बेटा, आप बाद में आते हैं और पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर देते हैं जुबिन। क्वेश्चन नंबर यहां पर लिखा हुआ है, अपनी नोटबुक में नोट डाउन करिए, पेज नंबर निकालिए 59, हेडिंग डली हुई है, क्वेश्चन नंबर डला हुआ है, अपनी नोटबुक में नोट डाउन करिए और आंसर मैं लिखा रही हूं। बीच में आते हैं तो लेट आते हैं आप क्लास में और पूरी क्लास को डिस्टर्ब करके डाल देते हैं। आपसे बेटा रिक्वेस्ट है, अगर आप थोड़े बहुत लेट भी हो जाते हैं तो आप ज्वाइन हो जाइए क्लास में, लेकिन बीच में आकर आप डिस्टर्ब मत करिए क्लास को। बच्चा आप अकेले नहीं हैं, मेरे 73 बच्चे हैं जो क्लास से जुड़े हुए हैं, तो वो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनका टाइम वेस्ट होता है। तो प्लीज बेटा आपसे रिक्वेस्ट है ये, ठीक है? आप शांत रहिए और दूसरे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनको पढ़ने दीजिए। राज्यसभा में सज्जन और विद्वान, ये वह है बेटा, वह हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि वहां उनका कोई साइड का नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा बेटा? मैम जाती थी। प्रियांशु का माइक ऑफ करवाइए। हो गया? यस मैम। और ये उन्नति, अभी मैं तुम्हारी नोटबुक देखूंगी बेटा, सारा काम उतार लेना बेटा। अभी मैं तुम्हारी नोटबुक देखूंगी बच्चा, पूरा काम आपको नोट करना है, पूरा काम। मैम पूरा ब्लैक बोर्ड अच्छे से नहीं दिख रहा। क्यों, क्या हो गया ब्लैक बोर्ड में बेटा? क्योंकि वहां उनका ब्लैक बोर्ड इज क्लियर। मैम ब्लैक बोर्ड इज क्लियर। मुझे आ गया, सुनाई बेटे? मैम पेज नंबर। मैम बोर्ड तो दिख रहा है। यस, उन्नति कैमरा ऑन करिए बेटा, उन्नति कैमरा पर आइए बच्चा। क्या है? अभी अभी जो है, एक तो बेटा बीच में बोलने की हैबिट बहुत गलत है, मैं उससे बात कर रही हूँ, उससे करने दीजिए। उन्नति, अभी मैं तुम्हारी नोटबुक चेक करूंगी बेटे, और मुझे आप दिखाएंगे कि काम हो गया कि नहीं हो गया। 7 समुद्रों के नाम जो आपने लिख के भेजे हैं बेटा, सारे गलत हैं, क्योंकि तुम क्लास के टाइम में तो बातें बनाती हो, है ना? ऐसे करोगी तो कैसे पास होगी फिर? अभी मैं सारा काम चेक करूंगी तुम्हारा, और मुझे लिख करके दिखाओगे अभी आप, क्लास खत्म होने से पहले। आया सुनाई आपको? मैम उन्नति रो लेफ्ट हो गई। बेटा ये आपका लेसन कौन सा है?
आप शोर मचाते हैं क्लास में, आप पूरी क्लास को डिस्टर्ब करते हैं बेटा। आपको लेसन का नाम दिखाई दे रहा है, हेडिंग दिखाई दे रही है, इतना हमें पता है कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो प्लीज ओपन योर बुक ऑन दिस पेज। आप 10 मिनट बाद क्लास में आते हैं और पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर डालते हैं। मैडम कौन सा पेज नंबर, कौन सा पेज नंबर? मैडम ने 10 बार पेज नंबर बता चुकी है मैडम। अब आप खुद से ढूंढिए, ठीक है, खुद से ढूंढिए। अब आप वहां उनका कोई आदर सत्कार नहीं होता था। ठीक है बेटा, इसलिए सज्जन और विद्वान लोग वहां पर नहीं जाते थे, क्योंकि राजा जो है उनका कोई आदर मान नहीं करता था। और जहां पर आदर मान नहीं हो बेटा, वहां पर हमें नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो जो विद्वान और सज्जन लोग थे बेटा, वो जो है इसलिए राजसभा में नहीं जाते थे, क्योंकि राजा जो है उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करता था, उनका आदर सत्कार नहीं करता था। ओके बेटा। इसके बाद है नेक्स्ट वन क्वेश्चन, सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली? प्रश्न नंबर घ। प्रश्न नंबर घ जो है आप लिखेंगे प्रश्न नंबर घ। ठीक है, उत्तर मैं लिख रही हूं, नोटबुक से नोट डाउन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली? ठीक है, सन्यासी सॉरी, अगर यदि मैम क्यों के बाद में लिखा है? यदि सन्यासी राजा से, मैम क्यों के बाद क्या लिखा? क्यों के बाद, क्योंकि के बाद ये आ गया ना, इधर आ गया। यदि सन्यासी राजा से सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा मांगता तो राजा कतई उसको भिक्षा नहीं देता। इसलिए सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में राजा से, मैम साइड प्लीज। हाँ बेटा आ जाओ आप, नहीं मांगी। यस मेरा बच्चा, ये है हमारा क्वेश्चन। ओके, यस बेटा, आंसर, यदि सन्यासी राजा से सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा मांगता तो राजा कतई, कतई का मतलब होता है बिल्कुल, ठीक है,
राजा कतई उसको भिक्षा नहीं देता, इसलिए सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में राजा से भिक्षा नहीं मांगी, क्योंकि राजा बहुत कंजूस था बच्चों, और वो ये सोचता था कि दान देने से उसका राजकोष खाली हो जाएगा। वे किसी की भी मदद साइड प्लीज। ठीक है बेटा? हाँ जी बेटा। और जो बच्चे ये 2-2 मिनट के लिए क्लास में आ रहे हैं और जा रहे हैं, उनको एब्सेंट मार्क की जाएगी बेटा। ओके? केवल नाम के लिए आना। मैम ये लास्ट लाइन से बताना प्लीज। 1 मिनट बेटे, मैम साइड प्लीज। क्या हुआ? सीधे सीधे शब्दों के लिखा है। यस, लुक हियर। ओके? यदि सन्यासी राजा से सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा मांगता तो राजा कतई उसको भिक्षा नहीं देता, इसलिए राजा ने सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में राजा से भिक्षा नहीं मांगी। राजा जो था बहुत कंजूस था और वो किसी की भी मदद नहीं करना चाहता था। वो समझता था कि इस तरह से अगर मैं सबको धन देता रहा तो मेरा राजकोष खाली हो जाएगा। उसके दिमाग में यही बात बैठी हुई थी, तो वो किसी की भी मदद नहीं करता था। तो अगर सन्यासी जो है सीधे सीधे जाकर राजा से भिक्षा मांगता तो वो कतई उसको भिक्षा देने के लिए तैयार नहीं होता। ठीक है बेटा? इसलिए उसने सीधे सीधे शब्दों में राजा से भिक्षा नहीं मांगी। हो गया आपका ये? नो मैम। नो मैम। यस मैम। नो मैम। कर लीजिए आराम से। डन मैम। डोंट से लाइक दिस। बिल्कुल नहीं बोलना है बेटा ऐसे। आप एक जना बोलोगे और इतने सारे बच्चे फिर एक साथ बोलना शुरू कर देते हैं और पूरी क्लास में शोर मच जाता है। प्लीज बेटा, डोंट से लाइक दिस। रियाना, अभी तुम्हारा भी काम चेक करूंगी बेटा। ओके? रियाना का काम नहीं आ रहा है, कोई असाइनमेंट मेरे पास नहीं आ रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं। अब बच्चा मेरे अगर ऐसा करेंगे तो आपको ग्रेडिंग्स नहीं दी जाएंगी, आपको ग्रेड नहीं मिलेंगे। ओके? मैम नीचे का नहीं। हाँ जी, हो गया आपका? मैम हम सब करके दिखाइए मुझे इस तरह से। ओके, वेरी वेल डन बच्चा। हाँ जी, ऊपर का रब कर रही हूं। नेक्स्ट वन है हमारा, वो है हमारा अंग। राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों गिड़गिड़ाया राजा सन्यासी के आगे? ये वाला क्वेश्चन है, तो नोट डाउन इन योर नोटबुक। और मैं इधर आंसर लिखा रही हूं बेटा, प्लीज नोट डाउन। ओके? हमारा जो क्वेश्चन है वो है प्रश्न नंबर ये। ओके? और आंसर हमारा, मैं यहां से शुरू कर रही हूं और आप जल्दी से इसे कंप्लीट करिए। सन्यासी को भिक्षा देते देते राजकोष खाली होता जा रहा था।
ओके बेटा, सन्यासी को भिक्षा देते देते राजकोष खाली होता जा रहा था। ठीक है, अतः राजकोष को बचाने हेतु या के लिए, ठीक है, या तो हेतु या के लिए, ठीक है बेटा, बचाने के लिए राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाना पड़ा। मम्मी कौन सा वाला है? आपको क्वेश्चन नंबर ये दिखाई दे रहा है बेटा ऊपर? यस मैम, मिल गया। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन है बच्चा, प्रश्न नंबर 5th नंबर वाला क्वेश्चन है। अनन्या, मीना, कहाँ देख रही हो आप? शो मी योर वर्क, अपना काम दिखाइए मुझे। नोटबुक, शो मी योर नोटबुक। अभी 1 मिनट। नीचे करिए, थोड़ा नीचे करिए बेटा। हाँ जी, लिखिए अब जल्दी से। मैम साइड प्लीज। हाँ जी बेटा, लिखिए। कई बार हमें जो है बेटा, मम्मी को भी टीचर्स को भी थोड़ा टाइट होना पड़ता है। डन मैम। ओके बेटा, क्योंकि आप लोग केवल बैठ लिखते हो नहीं। डन मैम। अभी रेहाना की नोटबुक भी चेक करूंगी बच्चा। रेहाना, बी रेडी। हाँ जी, सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाना पड़ा। ठीक है, सन्यासी को भिक्षा देते देते राजकोष खाली होता जा रहा था। अतः राजकोष को बचाने हेतु या के लिए राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाना पड़ा। इसमें हम और भी कहानी जोड़ सकते थे, लेकिन मैंने जितना जरूरी था केवल वही आंसर लिखाया है। इसी से आपको क्लियर हो रहा होगा कि राजकोष में धन जो है वो जो है खत्म होता जा रहा था, राजकोष खाली होता जा रहा था। ठीक है, तो अब राजकाज चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है बेटा। तो जब राजा को यह पता चला कि इतना सारा धन राजकोष से निकल चुका है और आगे भी जाने वाला है, तो राजा को चक्कर आ गया यह सुनकर, और उसको लगा कि अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो मेरा राजकोष खाली हो जाएगा और मैं अपना राजकाज कैसे चलाऊंगा। तो फिर जो है वो सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाया कि महाराज, मुझसे एक समझौता कर लीजिए ताकि मैं इतना धन देने से बच सकूं। ठीक है बेटा, तो ये जो है मैंने केवल उतना ही लिखाया है जितना जरूरी है। इससे ही आपको क्लियर हो रहा होगा। तो अगर आपका ये हो गया है तो मैं रब कर सकती हूँ बोर्ड। बेटा हो गया? यस और हाँ जी बेटा, अब आपने जहां तक भी लिखा है, अगर आपके पेज में जगह है तो ठीक है, नहीं तो आप न्यू पेज से हेडिंग डालेंगे, नए पेज से हेडिंग डालेंगे बेटा। ओके मेरा बच्चा, वेरी वेल डन मेरे लाल। अभी हम नेक्स्ट वन हेडिंग डालेंगे अंदाज अपना अपना, यानी हर चीज को कहने के तरीके अलग होते हैं, उसका मतलब भी अलग होता है कई बार, है ना। तो कई बार जो है हम अपने अपने तरीके से उस बात को कह डालते हैं।
ठीक है, आपने ये जो ऐसा वाला जो क्वेश्चन है वो क्लास थर्ड में भी किया था बेटा, और अभी भी हम कर रहे हैं। ठीक है, यानी इन वाक्यों को या नीचे लिखे वाक्यों को आप अपने शब्दों में लिखो, अपने तरीके से लिखो, है ना। बस हेडिंग चेंज हो गई है और हमें उसमें थोड़ा सा बदलाव करके इस तरह से बदलाव करना है कि उस जो सेंटेंस है उसका अर्थ ना बदले, अर्थ भी वही रहे, ठीक है, और थोड़ा हम चेंज भी कर दें। ओके, तो अंदाज अपना अपना आप नई हेडिंग डालेंगे, हो सके तो अच्छा है कि आप न्यू पेज से ये काम करिए, ताकि आपको पता चले रहे कि हम जो ये काम कर रहे हैं वो ये वाला काम है। नहीं तो आपका काम मिक्स हो जाता है और आप जो है अच्छे से उसे कर नहीं पाते हैं। ठीक है बेटा, तो आप जो है अगर हो सके तो 4-5 लाइन छोड़ करके, अगर पेज में जगह है तो, अगर नहीं है तो आप न्यू पेज पर आ जाइए। ठीक है बेटे, तो हम जो है नेक्स्ट हेडिंग डाल रहे हैं। हमारी जो हेडिंग है वो है अंदाज अपना अपना। आगे की गाना बनाओ। अंदाज यानी तरीका। ठीक है बेटा, अंदाज अपना अपना, ये है हमारा, ये हमारी है हेडिंग। अब इसको करना कैसे है, आपने क्वेश्चन लिखा, ये सॉरी हेडिंग डाली, इसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे और फिर हम क्वेश्चन लिखेंगे। तुम नीचे दिए गए प्रश्न, ये प्रश्न है आपका, प्रश्न तुम नीचे दिए गए, नीचे दिए गए, तुम नीचे दिए गए वाक्यों को इस तरह से कहोगे। इस तरह से कहोगे। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। ओके, अब इसके बाद हम जो है एक लाइन छोड़ेंगे और फिर उसके बाद हम लिखेंगे एक क वाला सेंटेंस। दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। ठीक है बेटा, तो हम यहां पर लिखेंगे सेंटेंस, दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। ये है हमारा पहला सेंटेंस। अब हम लिखेंगे इसका आंसर, जैसे मैं लिख रही हूं सेम वैसे ही आपको नोटबुक में लिखना है। क्वेश्चन भी लिख रही हूं साथ साथ। दान के समय, वक्त का मतलब होता है समय, दान के समय वे कंजूस बन जाते थे। ठीक है बेटा, दान के समय वे कंजूस बन जाते थे। इसके बाद आप दो लाइन छोड़ेंगे, फिर आप ख वाला क्वेश्चन लिखेंगे, यानी ख वाला सेंटेंस लिखेंगे। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया।
चेहरा फीका पड़ने का मतलब है बहुत घबरा जाना। ठीक है, हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हिसाब देखकर मंत्री बहुत घबरा गया। उत्तर, हिसाब देखकर मंत्री बहुत घबरा गया। ठीक है, अभी फिर हम लिखेंगे ग वाला क्वेश्चन सेंटेंस। ग वाला सेंटेंस है, सन्यासी की बात सुनकर सभी की जान में जान आई। सन्यासी की बात सुनकर जान में जान आने का मतलब क्या होता है बेटा? यानी बहुत राहत मिलना। ठीक है, जान में जान आना यानी बहुत राहत मिलना। ठीक है, बड़ी राहत मिलना या संतोष की सांस लेना के हाय सब कुछ सही हो गया, ऐसा हम कहते हैं ना जब कुछ गलत हो रहा हो आपके साथ और फिर जो है अचानक से अच्छा हो जाए या आप उस परेशानी से बाहर निकल आए तो हम क्या कहते हैं? हाँ, सब कुछ सही हो गया, है ना? तो क्या है ये? यानी हमें उस चीज से राहत मिल गई, है ना? उस चीज से तो वो जो परेशानी थी हमारी दूर हो गई। ठीक है, हम संतोष की सांस लेते हैं कि हाँ भाई अब इस दुख से हमें हमारा जो है पीछा छूट गया। ओके बेटा? हाँ जी, तो इसका आंसर है सन्यासी की बात सुनकर सबको बड़ी राहत मिली। ठीक है बेटा, ये है इसका आंसर। इस सन्यासी की बात सुनकर सबको बड़ी राहत मिली, सबकी जान में जान आई यानी सबको बड़ी राहत मिली। आप देख रहे होंगे सेम वैसा है, केवल हमने यहां से चेंज किया है, ये वाला केवल हमने चेंज किया है और उसका आंसर क्या आया निकल के? सबको बड़ी राहत मिली। आप देख रहे होंगे। ठीक है, ऐसे ही आप ऊपर देखिए, हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। अब यहां से ये तीनों वर्ड सेम आए, अब यहां से आपने चेंज किया, इसका मतलब होता है चेहरा फीका पड़ गया, इसका मतलब है बहुत घबरा गया। ठीक है बेटा, ऐसे ही ऊपर है, मुट्ठी बंद हो जाती थी यानी कंजूस बन जाते थे। तो दान के समय वे कंजूस बन जाते थे। कौन? राजा। अगर आप वे लिखेंगे तो भी ठीक है, राजा लिखेंगे तो भी ठीक है। ठीक है, तो दान के समय वे कंजूस बन जाते थे, ये है। तो मैं ऊपर वाला रब कर रही हूं। मैम खावाया मत मिटाना। नहीं मिटा रही है ना, आप नहीं मिटा रही हो, आप कर लीजिए आराम से। अब लास्ट वन है इसका सेंटेंस जो है वो है, लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं जैसे धन का सागर हो। लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं जैसे धन का वरेनियम
साइड में। धन का सागर हो, ये आपका है सेंटेंस। इसका आंसर जो है वो छोटा सा लिखवा रही हूं मैं, बिल्कुल। इसका मतलब होता है कि राजकोष में धन का अथाह भंडार है। उत्तर, राजकोष में धन का अथाह भंडार है। इसका आंसर केवल इतना ही है। अथाह का मतलब होता है जिसकी कोई था ना हो, ठीक है बेटा, जिसकी कोई सीमा ना हो, इतना पैसा, ठीक है। राजकोष में धन का अथाह भंडार है, जिसका मतलब अनकाउंटेबल, अनलिमिटेड, ठीक है बेटा, यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है, इतना धन है। ओके, ये हमारा जो है सेकंड वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है बेटा। प्लीज नोट इट डाउन। प्रॉपर गैप के साथ आप सुंदर सुंदर और शुद्धता से लिखेंगे, सही सही लिखेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें से हर बार कुछ ना कुछ जरूर आता है, तो इसके क्वेश्चन आंसर भी, इसका ये वाला अभ्यास भी, और इसका आगे जो मैं अभी कराने जा रही हूं आपको वो भी। इसमें से कम 10 नंबर का पेपर हमेशा आता है बच्चों। तो ये क्वेश्चन, ये जो लेसन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है आपके हाफ ईयरली के लिए बच्चों ये। तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़िएगा, इसको अच्छे से इसकी तैयारी करिएगा। कहीं भी अगर आपको ऐसा लगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है बेटा, तो प्लीज आप पूछिए, बार बार पूछिए, अपने डाउट्स क्लियर करिए कि मैडम हमें यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके लिए एक एक नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी से आपकी ग्रेडिंग्स होंगी। अगर आपका एक नंबर भी कम रह गया तो आप जो है आप समझ सकते हैं कि एक्सीलेंट से वेरी गुड में और वेरी गुड से गुड में आ सकते हैं। तो प्लीज अगर जितना भी हो सके आप अभी आपके पास टाइम है, रीडिंग करिए लेसन की अच्छे से। कहीं भी समझ में नहीं आया आप क्लास में पूछिए। बिना वजह का जो है शोर आप मचाने लगते हैं, लेकिन अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए आपके पास समय नहीं है। दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग थिंग, गलत बात है बेटा, है ना। आप पूछिए, एक बार नहीं 1000 बार पूछिए, हम तैयार हैं आपको बताने के लिए, लेकिन बिना वजह आप जो है क्लास का समय बर्बाद करते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है बेटा। तो प्लीज बेटा, अब जो हम आगे करने वाले हैं क्वेश्चन, वो जो है हमारा है साथी हाथ बढ़ाना। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि अगर कोई मुसीबत में है तो हमें उसका सहारा बनना चाहिए। उसके लिए हमें, अगर कोई गिर रहा है और आप उसके लिए हाथ बढ़ा देते हैं, तो उसके मन में आपके प्रति जो कहना चाहिए रेस्पेक्ट या मित्रता का भाव उसके मन में जो पैदा होता है, तो वो जो है शब्दों में बयान नहीं हो सकता है। आपके लिए जो है उसके मन में बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट हो जाएगी, और आपकी वो जो है बहुत मान देगा आपको, है ना। 10 जगह बोलेगा कि भाई देखो उसने मेरी हेल्प करी थी, मैं इतनी मुसीबत में था, या जो भी है। और एक तरह से आपके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि आपको उसकी मदद करने के बाद जो संतुष्टि मिली, उसको किसी पैसे से या किसी धन दौलत से नहीं तोला जा सकता। आपको उसको हेल्प करने के बाद जो सुकून मिला, उस सुकून से जो है आपका पूरा दिन बन गया बेटा, है ना। तो साथ ही हाथ बढ़ाना, यहाँ पर जो ये इस हेडिंग के जो अंतर्गत दिया गया है, इसमें है कि कभी कभी जो है प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। जैसे अभी देखो बारिश हो रही थी तो कितनी बाढ़ आ गई। ऐसे में अगर हमसे बन सकता या बन पाता है, तो हमें जाकर उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो
इस परेशानी में हैं, आप उनके लिए किस तरह से मदद करेंगे, यही इसमें जो है पूछा गया है। यानी अगर कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है, नदी नाले सब सूख जाते हैं, तालाब सूख जाते हैं, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता है, खेत सूख जाते हैं। अब ये किसके बारे में बता रहे हैं? अकाल के बारे में। अकाल यानी सूखा। सूखा, अकाल का मतलब होता है कमी, है ना? किस चीज की कमी? पानी की कमी। पानी की कमी से सूखा पड़ा, और सूखा पड़ने से बारिश नहीं हुई है तो सूखा पड़ गया। जमीन जो है वो, उसमें तरेड़े आ गई है, दरारें आ गई हैं, क्योंकि पानी नहीं है जमीन के अंदर। खेत सूख गए हैं, फसलें सूख गई हैं, नदी नाले गड्ढे सब सूख चुके हैं, पशुओं को पानी नहीं मिल रहा है, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। अब इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अकाल। और ऐसे समय में वहां रहने वाले लोगों को मदद की जरूरत होती है ना? वो चाहते हैं कि कोई किसी तरह से कोई हमारी मदद करे। तुम भी लोगों की मदद जरूर कर सकते हो। सोचकर बताओ, तुम अकाल से परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे? बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि मैडम हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम भला कैसे जो है मदद कर सकते हैं? अभी आप देख रहे होंगे कि कोरोना काल में हम सब लोग घरों में बंद हैं, और हमारे आसपास में बहुत सारे लोग कोरोना से पीड़ित हो गए थे। हमारे ब्लॉक में ही कई लोगों को जो है कोरोना हो गया था। ठीक है बेटा? तो लोगों ने क्या किया बच्चों? लोग जो आसपास के लोग थे वो वैसे तो उनकी मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन बाजार का काम है, जैसे फ्रूट्स लाना है, सब्जी लाना है, दूध लाना है, तो जो भी ऐसे काम थे लोगों ने उनकी मदद की। दवाइयां लानी है तो लोगों ने उनकी मदद की। तो अगर हम इतना ही किसी के लिए कर पाए तो वो बहुत बड़ी राहत उस व्यक्ति को मिल गई जो कोरोना से पीड़ित था। इस तरह से हम छोटे छोटे कार्यों से उनकी मदद कर सकते हैं, तो उसको हौसला मिल जाएगा। क्योंकि बच्चों, हम सब यहाँ परिवार से दूर हैं, और ऐसे में अगर कोई इतनी बड़ी बीमारी से ग्रसित हो जाता है या परेशान हो जाता है, तो हम लोग अगर उसकी मदद करें तो उसको बहुत राहत मिलती है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे भगवान के रूप में जो है फरिश्ते बनकर आप हमारे मदद के लिए आ गए हैं, है ना बेटा? तो उसको बहुत राहत मिलती है, उसको लगता है कि कोई तो मेरे साथ है। उसको ये जो था कि मैं अकेला हूं, उस परेशानी से उसको छुटकारा मिल जाता है। उसको लगता है कोई तो मेरे साथ खड़ा है। और हमारी तो कॉलोनी इतनी अच्छी है, हमारे हॉस्पिटल स्टाफ इतना अच्छा है कि वो लोग घर तक आकर हमें दवाई देकर गए। जो भी लोग इससे पीड़ित थे, सब्जी वालों ने आकर घरों में सब्जियां दी हैं, है ना? मेडिकल स्टाफ उनके लिए दवाइयां घर में प्रोवाइड करके गए हैं। घर से लाना ले जाना सारा काम उन लोगों ने कितने अच्छे तरीके से निपटाया है, और लोग स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। तो ये सब क्या है बच्चों? ये है हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो ईश्वर भी इसका रिवार्ड किसी ना किसी रूप में जरूर हमें देता है, और हमारे सामने आता है वो। ओके बच्चा, तो हमें इस तरह से लोगों की मदद करनी चाहिए। जब कोई प्राकृतिक आपदा या वैसी कोई परेशानी अगर किसी भी व्यक्ति के सामने आए, तो हमें उसके ढाल बनकर उसके आगे खड़ा होना चाहिए, उसकी मदद के लिए आगे आना चाहिए, ताकि उस जो परेशानी में जो व्यक्ति है उसको थोड़ा सा हम राहत दे सकें, उसके साथ खड़े हो जाएं। देखो उसको कितना हौसला मिलता है, कितनी हिम्मत मिलती है कि कोई मेरा साथ देने के लिए मेरे पास है। तो ये जो आया है कि साथ ही हाथ बढ़ाना यानी मदद के लिए, है ना? तो हमारे देश में बहुत ज्यादा इस समय बेरोजगारी है, भुखमरी है, लोग परेशान हैं। तो ऐसे में अगर हमसे जो भी कुछ हो सके, ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जो इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं से त्रस्त हैं, परेशान हैं। ठीक है? तो हमें इस कुछ मिले ना मिले, लेकिन मन को सुकून और शांति जरूर मिलती है बच्चों। ठीक है बेटा? इससे दूसरे लोग जो हैं वो भी आपसे प्रेरित होंगे और दूसरे लोगों की मदद करेंगे, तो और लोगों को भी मदद पहुंच सकती है। ठीक है बेटा? लेकिन आप कहेंगे मैडम हम तो बच्चे, हम कैसे मदद करें बेटा? तो आप बच्चे हैं, आपके तरीके से ही इसका आंसर मैंने दिया है जो अभी मैं लिखवाने जा रही हूं। तो पहले आप जो है इस पूरे क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, पूरे क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। अभी क्लास का टाइम भी ओवर होने वाला है, तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैं कल लिखाऊंगी, लेकिन अभी आप जो है क्लास नहीं लीव करेंगे। सबसे पहले इतनी देर में आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे, ओके? और मैं इसको
इसका जो आंसर है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, तो आप इसको इतने लिख लीजिए। 2-3 मिनट है, अगर मैं इसको करवाऊंगी भी तो बेटा इतने दूसरी टीचर का टाइम हो जाएगा। ओके, और नहीं तो आप इतने नोट डाउन कर लीजिए और मैं इधर आंसर लिखा देती हूँ। अभी 4 मिनट है और 3-4 मिनट आगे, तो हो सकता है कि आपका कंप्लीट भी हो जाए। तो मैं आंसर लिखा रही हूँ, आप जो है इतनी देर में आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं आंसर करा रही हूँ, ठीक है। डोंट मैम लीव योर मैंने क्लास। आधा क्वेश्चन तो लिख लिया था, बस आधा क्वेश्चन और लिखना था। वेरी वेल डन बेटा। तो अब जो है आप क्वेश्चन लिख लीजिए, कौन और सा अगर क्वेश्चन नहीं हो पाए तो आप उसके लिए जगह छोड़ दीजिए, आंसर लिख लेना। क्वेश्चन लिखना है? अथर्वा क्या कह रहे हो? कौन सा हाँ क्वेश्चन? बोलो। अभी आपको यही पता नहीं है, मैंने पूरी रामायण गा दी और आपको यही पता नहीं चला कि कौन सा क्वेश्चन करना है बेटा। कहाँ खो रहे थे जो? कौन सी इसके आगे वाली हेडिंग कौन सी है? ओपन योर बुक एट पेज नंबर 59। ओपन मैम बुक खोलिए। हाँ जी बोलिए, हेडिंग का नाम बोलिए। नेक्स्ट हेडिंग कौन सी है बेटा? साथी हाथ बढ़ाना। अभी मैं क्या समझा रही थी बेटा? यही तो समझा रही थी आपको। आप कहाँ खो गए थे जो? सोचते हैं मैडम जो बता रही है वैसे ही बता रही है, बस कोई मतलब नहीं है सुनने का। क्वेश्चन नोट डाउन करिए अपनी नोटबुक में। आंसर मैं इधर लिखा रही हूं बेटा, और कम से कम ये जो क्वेश्चन है ये आता है 5 नंबर में, और 5 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है तो 5 सेंटेंस आपको लिखने होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 5 नंबर के आंसर में या 5 नंबर के क्वेश्चन में जो है आप 2 या 3 सेंटेंस लिख रहे हैं बेटा, तो आपको 5 नंबर कैसे मिल जाएंगे? आपने 3 नंबर तो अपने वहीं गंवा दिए। तो अगर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आया है तो आपको 5 सेंटेंस लिखना बेहद जरूरी है। पिछली बार आपने यही गड़बड़ की थी बेटा, बहुत सारे बच्चों ने 2-2 3-3 सेंटेंस में ही अपना आंसर पूरा कर दिया। तो आगे ध्यान रखिएगा, हाफ ईयरली में या एनुअल एग्जाम में ऐसा ना हो। आपको 5 नंबर के क्वेश्चन में कम से कम 5 सेंटेंस लिखने हैं, ये ध्यान रखिएगा बेटा, और उसी हिसाब से आपकी मार्किंग होगी, ठीक है। मैम मैंने क्वेश्चन लिख लिया। मैम मैंने भी लिख लिया। साथ ही हाथ बढ़ाना उत्तर, ठीक है। कम से कम 5 सेंटेंस आपको इसमें आपको लिखने हैं। जो मैं लिखने जा रही हूं वो पहला जो सेंटेंस है वो है, हम अकाल ग्रस्त लोगों के लिए चंदा जमा करेंगे। हम अकाल ग्रस्त मतलब अकाल से परेशान, ठीक है, अकाल से पीड़ित। चंदा जमा करेंगे, ठीक है। आपके हिसाब से ही लिखवाए हैं मैंने कि छोटे बच्चे क्या लिख सकते हैं। उनके लिए भोजन, कपड़े और दवाइयों आदि का प्रबंध करेंगे। मैम मुझे कुछ पूछना है। हाँ पूछिए भाई। ये चंदा का मतलब क्या है?
चंदा का मतलब क्या है? हाँ, आप रुपये देना, पैसा दान देना, दान देना। दान बेटा, देना। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कई बार सड़कों पर खड़े होते हैं डब्बा लेकर के, है ना, उसके ऊपर लिखा होता है दान पात्र, और वो आपसे चंदा मांगते हैं कि किसी अच्छे काम के लिए इस धन का वो उपयोग करेंगे या इस्तेमाल करेंगे, किसी की मदद करेंगे इस पैसे से, है ना, होता है ना कई बार ऐसा। जैसे आप होली का चंदा लेने Yes, आते हैं, ma'am. सब लोग सिक्के होली डालते के हैं उनके लिए। 1 मिनट, बस फिर शुरू हो गए, पहले सुन लो आप। जैसे आप होली का चंदा इकट्ठा करने आते हैं, अब एक आदमी तो इतना पैसा मतलब खर्च नहीं करेगा, तो वो घर घर जाकर जो वहां आसपास में रहने वाले लोग हैं, तो हर एक के घर में जाकर आप चंदा लेते हैं कि हमें होली जलानी है, होली के लिए हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो चंदा नहीं होता है क्या? होता है ना? आया समझ में? Yes, ma'am. हाँ जी, तो उनके लिए हम दवाइयों आदि का प्रबंध करेंगे, ठीक है। फिर है उनके लिए फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर और थर्ड नंबर पर उनके लिए पानी का प्रबंध करेंगे। जल्दी जल्दी लिखेगा, मैडम आ चुकी है बेटा, है ना। मैम साइड का नहीं दिख रहा। साइड, साइड का कौन सी साइड का नहीं दिखाई दे रहा भाई? कौन सी साइड का नहीं दिखाई दे रहा? मैंने तो यहाँ कुछ लिखा ही नहीं है, ये रहा। फिर है लोगों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए कहेंगे। अब आप कहेंगे मैडम पेड़ क्यों लगाएंगे? क्योंकि पेड़ जो है बारिश को अट्रैक्ट करते हैं बेटा, बारिश बुलाते हैं पेड़, इसलिए लोगों को पेड़ लगाने के लिए भी प्रेरित करेंगे, ठीक है। पेड़ लगाने के लिए कहेंगे, प्रेरित करने की बजाय यहां पर लिख लो कहेंगे, प्रेरित में फिर आप गड़बड़ करेंगे, के लिए। नेक्स्ट वन है ताकि आने वाले समय में ऐसा ना हो। ठीक है, हम उनके लिए अकालग्रस्त लोगों के लिए चंदा जमा करेंगे, उनके लिए भोजन, कपड़े और दवाइयों आदि का प्रबंध करेंगे, उनके लिए पानी का प्रबंध करेंगे, लोगों को पेड़ लगाने के लिए कहेंगे ताकि आने वाले समय में ऐसा ना हो, और लोगों से गांव के बाहर गड्ढे और तालाब बनाने के लिए भी कहेंगे। तो जब बारिश में पानी आए तो उसमें भर जाए। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल, वेरी 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 करेक्ट। बनाने के लिए कहेंगे ताकि बारिश का पानी उसमें जमा हो सके, जिससे, बस बेटा हो गया, और इसे आप नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, मैडम आके बैठ चुकी हैं मैं उनका आज टाइम ले रही हूँ, देख लो। बारिश का पानी उसमें जमा हो मैम सके। नीचे का नहीं दिख रहा है प्लीज। अभी करूंगी, रुको 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए। हाँ,
अभी कर रही हूँ बेटा, 1 मिनट रुकिए, हो गया बस। वैसे तो तुम्हें दिख रहा होगा, फिर भी अगर नहीं दिख रहा है तो मैं करती हूँ अभी, 1 मिनट रुकिए। ओके बेटा, बस हो गया बेटा, अभी मैं 1 मिनट रुकिए, अभी मैं आपको करके देती हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि आपका अगर छूट भी जाए। मैम साइड का नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिखाई दे रहा? मैम साइड का यस मैम। सब दिखाई दे रहा है। जल्दी से करिए बेटा, टाइम हो गया। मैम मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। जी, वेरी नाइस। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जिसका मैम मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। मैम मैंने भी स्क्रीनशॉट ले लिया, क्या मैं लीव कर दूं? हाँ जी बेटा, मैम मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं लीव कर दूं? डन मैम। मेरा हो गया, मैं क्लास लीव लूं? हाँ जी, यस मेरा बेटा है ना। मैम मैंने हाँ जी बेटा, लिख लिया। यस मैम मैंने लिख लिया। मैम साइड